गोंजा दवाई पीने ही वाली होती है कि तभी दीदार खातून दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? गोंजा कहती है कि हाँ, आपको इजाज़त है, आप आ सकती हैं। तभी दीदार खातून अंदर आती है। गोंजा कहती है कि माफ़ कीजिएगा दीदार खातून, ये दवाई मुझे वक्त पर पीनी होगी ताकि मैं हामला हो सकूं। और फिर वो दवाई पीने लग जाती है। वो दवाई ख़त्म करती है तो दीदार खातून कहती है कि अल्लाह तुम्हें शफा दे मेरी बेटी। इसके जवाब में गोंजा कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तभी दीदार खातून गोंजा से कहती है कि तुम जानती हो हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजे। अलाउद्दीन इस रियासत की वाहिद उम्मीद हैं। इसके जवाब में गोंजा कहती है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर गोंजा दीदार खातून से पूछती है, क्या वालिदा ने फिर से दूसरी खातून के बारे में बात की? क्या वो अब भी अलाउद्दीन की शादी करवाना चाहती हैं? दीदार खातून से कहती है नहीं, वो आजकल उस्मान के दर्द में है, उसने दोबारा ये किस्सा नहीं छेड़ा। लेकिन दीदार कहती है कि मलहून ज़्यादा देर तक खामोश नहीं बैठेगी। अब जबकि एक औरत को कबीले में आना ही है तो बेहतर है कि तुम उसे अपनी मर्जी से चुन लो। इसके जवाब में गोंजा मुस्कुराती है और कहती है, कितनी आसानी से ये बात कह रही हो। गोंजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं कैसे अपना दिल निकाल के बाहर फेंक दूँ? हाँ। फिर दीदार खातून कहती है कि मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती, लेकिन अलाउद्दीन का कोई वारिस नहीं, इसलिए ये तख्त ओरहान के हक में चला जाएगा। फिर जब फातिमा और यगद की शादी हो जाएगी तो अपना ख़ानदान बनाएंगे और इस तरह अलाउद्दीन को फातिमा की हमायत भी हासिल हो जाएगी और अलाउद्दीन के रास्ते में कोई नहीं रहेगा। उसके बाद दीदार गोंजा से कहती है कि तुम जब चाहो मुझे बताओ और मैं उसके लिए एक मुनासिब सी लड़की तलाश करूँ। वैसे दीदार की चालाकी और गोंजा की कम अकली पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।